जय श्री कृष्ण मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय करें। 41वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। संकरो शंकरः, ऐसे अवांछित बच्चे। पिछले श्लोक में कहा जायते वर्ण संकरः, जब वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, अवांछित संतान की उत्पत्ति होगी। वर्ण संकर कहते हैं जैसे पिता कोई और होवे, माता कोई दूसरी हो जावे, तो ऐसे जो पिता कोई ब्राह्मण वर्ण का है और क्षत्रिय वर्ण की माँ हो जाए, अथवा क्षत्रिय वर्ण का पिता ब्राह्मण वर्ण की माता हो जाए, जिसमें वर्ण की अदला बदली हो जावे, उसको वर्ण संकर बोलते हैं। तो ऐसे अवांछित बच्चे, वर्ण संकर बच्चे जब नारकीय जीवन के लिए एवं मने निश्चय ही कुलघ्नानाम, कुल का वध करने वालों के, कुलघ्नानाम, कुल का नाश करने वालों के, कुलस्य, कुल के, च भी, पतंती, गिर जाते हैं, पितरः, पितृगण, ही मने निश्चय ही, एसाम, इनके, लुप्तः, समाप्त, नष्ट, पिंडः, पिंड अर्पण करने की, उदकः, तथा जल की, क्रिया, कृत्य, कर्म, पतन्ति पितरो हिसाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। और आगे कह रहे हैं, दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषैः मने दोषों, ऐसे दोषों से, एतैः, इन सब, कुलघ्नानां, परिवार नष्ट करने वालों का, वर्ण संकरः, अवांछित संतानों के, वर्ण संकर संतानों के, कारकैः, कारणों से, उत्साद्यन्ते, नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्माः, सामुदायिक योजनाएं, जातियों के विभिन्न धर्म, धर्म माने कर्तव्य, सामुदायिक योजनाएं जो कर्तव्य हैं लोगों के, कुल धर्माः, पारिवारिक जो परंपराएं हैं, कुल की जो परंपराएं हैं, चमने भी, शाश्वता मने सनातन, जो पुरानी कुल की परंपराएं हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, देवे दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं, सामुदायिक जो जाति धर्म हैं, कर्तव्य हैं, तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। आगे कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम
मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। उत्सन्न मने विनष्ट, कुल धर्माणाम पारिवारिक परंपरा वाले, कुल के जो धर्म हैं, कर्तव्य हैं, पारिवारिक जो परंपराएं हैं, मनुष्याणाम मनुष्यों का, जनार्दन हे श्री कृष्ण, हे भक्तवत्सल, नरके नरक में, नियतम सदैव, वासः निवास, भवति होता है, इति मने इस प्रकार, अनुशुश्रुमा गुरु परंपरा से मैंने सुना हुआ है। पहले से हम सुनते हुए आते हैं। नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः, भवति मने होता है, इति मने इस प्रकार, अनुशुश्रुमः अनुपश्चात, एक के बाद एक गुरु परंपरा से मैंने सुना है। तो हे प्रजापालक श्री कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यता। अहो मने अहो आश्चर्यम, अहो खेद, बत अहो कितना आश्चर्य है। बत मने आश्चर्य अथवा खेद अर्थ में भी होता है, तो यहाँ आश्चर्य अर्थ में भी है, खेद अर्थ में भी है। महत मने महान, पापम मने पाप कर्म, कर्तुम करने के लिए, व्यवसिताः निश्चय किया है, व्यवसिताः मने निश्चय किया है, किसने? वयम मने हमने, यत मने क्योंकि, राज्यम यत राज्यम क्योंकि, राज्य सुख, लोभेन राज्य सुख के लालच में आकर, हंतुम मारने के लिए, स्वजनम अपने संबंधियों को, उद्यता मने तत्पर। अहो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं, तत्पर हैं। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि का मतलब यदि, इस प्रकार, माम मने मुझको, अप्रतिकारम प्रतिरोध न करने के कारण, अशस्त्रम बिना हथियार के, बिना शस्त्र के, शस्त्रपाणयः शस्त्रधारी, जिसके हाथ में शस्त्र होता है उसको शस्त्रपाणयः बोलते हैं। तो शस्त्रपाणयः बहुवचन में सब शस्त्रधारी होंगे। तो धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे मने युद्ध भूमि में, हन्यु मने मारे, तत् मने वह, में मने मेरे लिए, क्षेमतरम श्रेयस्कर होगा, कल्याणस्कर होगा, भवेत मने होगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। आगे संजय कह रहे हैं, संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोक संविघ्नमानस। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं
शोक संविघ्न मानसः। वो संजय वाच, संजय ने कहा, एवं मने इस प्रकार, उक्त्वा मने कहकर, अर्जुन मने अर्जुन, संख्य मने युद्ध भूमि में, कहीं युद्धे आता है, कहीं संख्य आता है, कहीं रणे आ रहा है, इन सब का मतलब है युद्ध भूमि में। रथ मने रथ के, उपस्थे मने आसन पर, उपाविशत मने पुनः बैठ गया, उपाविशत मने पुनः बैठ गया, उपस्थे मने आसन पर, और रथ मने रथ के। विसृज्य एक ओर रखकर, मतलब छोड़कर, समन शपम सशपम बाणों सहित, चापम समुदाय को, चापम मतलब धनुष को, और शोक मने शोक से, संविघ्न मने संतप्त उद्विग्न पीड़ित, मानस मने मन के भीतर। विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ये प्रथम अध्याय में इतनी श्रीमद् भागवत की बातें भूमिका के रूप में कही गई हैं, तो आज हमने इस अध्याय को पूर्ण किया। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम तत्सत्। तत् वह परमात्मा, सत मने वो सत्य है, इति मने ऐसा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता जो उपनिषद के ही सार रूप में वर्णित है, जो साक्षात ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है और श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में वर्णित है। श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद, इसमें अर्जुन जी का विषाद है, दुख है, व्यथा है। हम लोग दुख प्रकट करते हैं ना, संताप, तो वही विषाद कहलाता है। लेकिन वह विषाद हम संसार के पास जाकर के कहेंगे तो दुख हो जाएगा, लेकिन व्यथा हो जाएगा। और वही दुख, वही विषाद यदि भगवान के समक्ष प्रकट किया जाए तो योग बन जाता है। तो लिखा अर्जुन विषाद योगो, ये अर्जुन विषाद योग नाम का प्रथम अध्याय है। इस प्रकार से मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय हमने आपसे साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हरि ओम नारायण।